दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम यहाँ आए थे जनपद जालौन में अधिवक्ता जो संघ है यहाँ पर। मेरे साथ यहाँ पर श्रीमती मैडम अनुराधा मैडम है, अनुराधा गौतम मैडम, जो कि एक अधिवक्ता हैं, और मैडम अभी कनिष्ठ सदस्य के उस पर विन होकर आई हैं। आगे इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्ते, मैं अनुराधा गौतम। जी मैम, आप जैसे अभी इस यहाँ से विन हुई है कनिष्ठ सदस्य के रूप में, तो आपसे जानना चाहेंगे आपका जो मत प्रतिशत था वो कितना था, आप थोड़ा सा बताएं। मेरे सभी सीनियर एडवोकेट का, मेरे सभी अधिवक्ताओं का मेरे साथ सहयोग रहा है, सपोर्ट रहा है। इस वजह से हम आज इस पद में नियुक्त हुए हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप एक महिला हैं और आप यहाँ इसमें विन होकर आई हैं, तो मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे जो समस्याएं चल रही हैं, तो उसका आप मतलब थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगे कि आप क्या क्या कराएंगी। जी, हमारे यहाँ जो भी मतलब हमारे बाद में समस्याएं हैं उनका हम लोग पूरा समाधान करेंगे। जी, और थोड़ा सा आप अपना कुछ बताना चाहेंगे कि आप कैसा रहा, लोगों ने आपको कैसे। मेरा बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मतलब कौंस से रहने वाले हैं, तो मेरा कौंस से और यहाँ जालौन माधोगढ़ सभी जगह से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। सभी के आशीर्वाद से मुझे 712 वोटों से विजय हुए हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ सदस्य के रूप में आएंगी, तो आप एक युवा हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ, जैसे अभी आपके यहाँ सीनियर जूनियर का थोड़ा सा चलता है, तो थोड़ा सा आप अपना कुछ बताना चाहेंगी कि आप उनके लिए क्या कराना चाहेंगे, जो जूनियर बच्चे जो अब आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए आप कैसा तालमेल आपके साथ कैसा रहेगा। नहीं, सभी के साथ मेरा तो यही रहेगा कि सभी के साथ सामान्य व्यवहार रहा जाए, और जो भी यहाँ बैठने की व्यवस्था है सभी को मतलब व्यवस्था करवाई जाए बैठने के लिए। जी मैम, और थोड़ा सा आप अपना कुछ बताना चाहेंगी कि आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया। मुझे प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी समय हो गया है, 8 साल हो गए हैं, और मेरे सीनियर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं। इस वजह से मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नमस्ते। हाँ बेटे, खुश रहो। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अनुराधा गौतम मैडम अभी यहाँ से विन हुई हैं और बहुत सारे अभी हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी गण अभी आए हैं, तो सर आप थोड़ा सा उन सभी को कुछ कहना चाहेंगे। मैं फ़िलहाल तो एल्डर्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, जी, और मेरी मुराद तो यही है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो तहजीब तरीका सीखे, जी, अदालतों में किस तरह से वर्किंग होती है, जी, आपस में परस्पर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जी, कैसे सौहार्द रहे, जी, कोई बदतहजीबी किसी के साथ ना हो, जी, और जो नई आने वाली जनरेशन है वो अपने को गौरवशाली महसूस करे हमारे पेशे में आने के बाद। सही बात है। और उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं फ़िलहाल, उनका हम कोशिश ये करेंगे कि जो नई कार्यकारिणी आई है, जी, तो हमारी सहयोगी समिति जो एल्डर्स कमेटी की सहयोगी है, जी, उससे समायोजन करते हुए हम लोग ये चॉकआउट करेंगे कि हमें किन किन समस्याओं का क्या समाधान ढूंढना है, जी, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, दूसरा ये है कि हमारा विशेष लक्ष्य ये है कि जो यहाँ एक कल्याणकारी संघ की हम स्थापना करना चाहते हैं, जी, तो जो ऐसे अधिवक्ता हैं जो आपात स्थिति में आ जाएं, जी, उनके बच्चों का सहारा, उनका सहारा हम किस तरह से दे सकेंगे, हम उसकी योजना बना रहे हैं, और किस तरह से हम प्रगतिशील बना सकते हैं अधिवक्ताओं को, वो हमारा लक्ष्य होगा, और इस वर्ष में शायद हम उसको पूरा कर पाएँ। जी सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, नमस्ते बेटे। थैंक यू। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता भी हैं, जो कि एल्डर्स कमेटी के वो भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप एल्डर्स कमेटी के सदस्य रहे और अभी यहाँ इतना बड़ा इलेक्शन संपन्न हुआ, तो आप लोगों के सामने कुछ समस्या वगैरह तो आई ही होंगी, तो सर आप अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। अनुभव हमारा ये जी, मेन समस्या जो हमारे यहाँ रही है, जी, और
अन्य जनपदों में और जगह रहती है वो बार और बेंच से संबंधित होती है। और कार्यकारिणी की स्थापना इसलिए की जाती है, बनाई जाती है कि बार और बेंच में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखें। इसके लिए हम लोगों ने अपेक्षा की है उनसे कि बार और बेंच के संबंध अच्छे बनाएं और प्रगतिशील जो भी हमारे चुन के गए हैं पदाधिकारी वो इसके लिए प्रयासरत रहें कि आगे चल कर के जो है हमारी प्रगति हो और बार बेंच के संबंध अच्छे बन सकें। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जिससे बहुत सारे बच्चे जो अब लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं, और लड़कियां भी तैयारी कर रही हैं लॉ की, तो सर आप उन्हें थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद और स्वरूप कुछ कहना चाहेंगे ये फील्ड वगैरह, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो महिलाओं के लिए टीचिंग लाइन सेफ़ है, लॉयर की लोग अक्सर कहते हैं थोड़ा सा कि वकील थोड़ा सा अनसेफ रहते हैं, तो सर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनसेफ रहते हैं। और जो महिलाएं आ रही हैं वकालत पेशे में आ रही हैं, वो बहुत अच्छे उच्च पदों पर पहले भी महिलाएं रहीं, आज भी हैं। और उनसे अपेक्षा ये की जाती है कि उनसे कानूनी पेशा है ये, और कानून में सहयोग करना और मेहनत करना ये उसका उनका फ़र्ज़ बनता है। और अगर वो इसी तरह से मेहनत करेंगी जैसे हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं और मेहनत करेंगी तो निश्चित तौर पर जो है उन्हें सफलता मिलेगी और उसमें किसी तरह का भेदभाव वाली कोई स्थिति नहीं होगी। जी सर, आपसे एक पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ये चीज़ सामने आती है, हमने भी ये देखा है। अब बार एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं, मान लीजिए और भी जैसे नगर पंचायत के इलेक्शन होते हैं या और भी इलेक्शन होते हैं, तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जैसे वोटिंग का दिन होता है तो उस दिन छुट्टी रहती है, तो लोग उसमें बड़े उससे कहते हैं गर्व से कि हम वोट नहीं डालते, या उसे मात्र एक छुट्टी का दिन बना लेते हैं और घर रुक जाते हैं, नहीं जाते वोट डालने। तो सर आप थोड़ा सा उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो वोट नहीं डालते, कहते हैं हम वोट नहीं डालते? ऐसा है, ये जो है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है जी। और इस प्रक्रिया में चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, और जो भी पद इस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाते हैं उनमें उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और उससे जो है उनकी राय शुमार होने की जो है पूर्ण उम्मीद होती है। और ये लगता है कि हमारी पब्लिक या हमारी जनता हमको कितना चाहती है, क्या चाहती है, उससे जो है उसकी मेरिट निकल के आती है। इसलिए हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने जो है मत का प्रयोग हर इलेक्शन में अवश्य करे। ठीक है सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।